जय। सजबाई कहती है, दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कभू न लागे काई। कहते हैं दिन दिन ईश्वर भक्ति में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे धन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरे पास अधिक से अधिक धन हो, इसी तरह से ईश्वर भक्ति में भी सबके अंदर चाहिए कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन भक्ति का शुरुआत सत्संग से होता है। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, महापुरुषों के पास नहीं बैठेंगे, तब तक भक्ति का शुरुआत नहीं हो सकता। मनमानी भक्ति पूरा दुनिया करती है, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होता है? जब संतों के साथ जाकर के उनके विचारों को सुनते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, तब हमारे भक्ति का शुरुआत होता है। इसलिए सबको अधिक से अधिक लोगों को सत्संग में आना चाहिए, सत्संग की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यह सुनहरा मौका बारंबार नहीं मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब प्रभु की अहेतुकी कृपा होती है, तभी साधु महापुरुषों का पदार्पण होता है। ऐसे नहीं होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ ये। कहते हैं सुत दारा, सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी धन संपत्ति। पापी के घर होए, जो पापी आदमी है उसके भी घर में ये सब होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा, संतों का समागम, महापुरुषों का आगमन और हरि कथा, ईश्वर की चर्चा हर जगह नहीं मिलता है, और जहां होता है वह धरती का बड़ा भाग्य है। ऐसे सुनहरे भाग्य को ठुकराए नहीं, सबको श्रद्धा विश्वास के साथ आए और जोरदार शब्दों में सब ओर से ख्याल को हटा करके गुरु महाराज जी की जय जयकार जोरदार शब्दों में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, गुरु महाराज कहते हैं, फुटल मनुष्वा के भाग गुरुगम नाही लहे। जिनके अगल बगल में सत्संग होता है, अगर वह सत्संग में नहीं जा रहा है तो समझ जाइए उसका भाग्य फूट गया है। मतलब परमात्मा की तरफ से बुलावा। सत्संग क्या है? परमात्मा की ओर से बुलावा। अब परमात्मा की ओर से बुलावा आ रहा है, अब फिर भी हमारा अगर पैर सत्संग की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो हम आपका भाग्य बहुत फूटा हुआ है। इसलिए ऐसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए जो भी अगल बगल में हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं, कुछ देर के लिए सब कोई आइए और इसका लाभ उठाइए। एक बार इसी जोरदार शब्दों के साथ इसी के लिए जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा
कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज प्रथम दिन अपराह्न कालीन सत्संग में हम आप श्रद्धेय रिटायर्ड शिक्षक सत्य नारायण मेहता जी के निवास स्थान पर उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने बहुत देर से भजन को सुना, इसके बाद स्तुति विनती के बाद थोड़ी देर ध्यान किए और फिर पाठ सुनाए। पाठ में हम लोगों ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रामचरितमानस से परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उससे सार बात लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा श्री रामचरितमानस सार सटीक। प्रथम सोपान बाल कांड से हम लोग सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि सबसे पहले सत्संग में आइए, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। थोड़ा हम लोग ध्यान दें, ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाएं, ख्याल इधर रखिए। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान इधर दीजिए, सत्संग में आए हैं तो सब ओर से ख्याल को हटा दीजिए और केवल सत्संग वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह सौदा है, ये ऐसा अनमोल सौदा है कि देवता भी इस सौदा के लिए तरसते हैं। देवी देवता भी चाहता है यह सौदा खरीदने के लिए, लेकिन देवी देवता का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि यह सौदा खरीद सकेगा। ये मनुष्य को ही इस सौदा खरीदने का विशेष अवसर मिला है। इसलिए हम लोग सब ओर से ख्याल को छोड़ करके इधर ध्यान दें। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं जो साधु समाज में पहले आनंदित मन से सुनता है, हम आप कोई भी काम करते हैं, वह काम को जब आनंदित ढंग से करते हैं तो वह काम बहुत बढ़िया से हो जाता है। कठिन काम भी अगर हम आप आनंदित होकर के करते हैं तो वह काम भी बड़ा सुलभता पूर्वक हो जाता है। और वही काम को जब पहले ही भारी समझ लेते हैं, आसान काम को भी भारी समझ लेते हैं, तो वह और कठिन हो जाता है। भार समझ करके यह काम मत कीजिए। सत्संग ध्यान निर्भार करने का चीज है, ये सब भार को हटाता है। हम आप संसार का बहुत भार लिए हुए हैं, बहुत दिमाग में बैठा हुआ है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इतना संसार का लोड लेकर के हम आप जीते हैं, मानो जीवन नरक हो जाता है। लेकिन इसी जीवन को निर्भर होकर के अगर इसी जीवन को जीते हैं तो यह जीवन स्वर्ग को कौन कहे मोक्ष हो जाता है, मोक्ष तक को पहुंचा देता है। इसलिए आनंदित मन से जब भी हम आप सत्संग में आते हैं, सत्संग की वाणी को सुनते हैं, तो आनंदित होकर के सुनिए, प्रसन्न मन से सुनिए। और जो सत्संग वचन को प्रसन्न मन से सुनते हैं तो गोस्वामी जी एकदम सत्य के साथ कहते हैं कि जो आनंदित मन से सुनता है, लहहि चारि फल अछत तनु,
शरीर के रहते हुए, शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर छूटने के बाद पंडित बात करते हैं, आपको धोखा में डालते हैं। पंडित आपको कहता है कि आपकी मां मरी है इसीलिए इतना दान पुण्य कर दो तो स्वर्ग में उसको ये लाभ मिलेगा, गौ दान करो तो स्वर्ग में उसको दूध मिलेगा, फल दान करो तो स्वर्ग में उसको फल खाने के लिए मिलेगा। ये लेन देन की तरीका है। हम देंगे पंडित को, हमारे माँ बाप के सिखाएगा। माँ बाप जो किया है उसका फल माँ बाप को मिलेगा। लेकिन हम पंडित को कुछ दे देंगे तो माँ बाप को कैसे मिल जाएगा? महापुरुष कहते हैं ये सब लेन देन की बात है। लेकिन साधु महात्मा जो बात कहते हैं शरीर के रहते हुए तुमको मिलेगा, शरीर के छूटने के बाद तुमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी बात नहीं करते। शरीर रहते हुए 4 फल की प्राप्ति कौन अर्थ नहीं चाहता है? धनवान कौन नहीं बनना चाहता है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। धनवान कौन नहीं बनना चाहता है? किसी से पूछिए कि आप गरीब होना चाहते हैं? कोई आदमी कहेगा कि हम गरीब होना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुम आनंदित मन से सत्संग सुनो, पहले यही काम तुम करो और ज्यादा काम नहीं करना है। केवल सत्संग को आनंदित मन से सुनो, 1 नंबर का सत्संग। मतलब आनंदित मन से सुनोगे, समझोगे, अगर अपने जीवन में उतार लिया तो शरीर रहते हुए तुमको 4 फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे पहले सुनना पड़ेगा। हम सुनने से ही आज तक कुछ भी बनते हैं, तो सुनने से ही बनते हैं। अगर हम शिक्षक का सुनते हैं तो धीरे धीरे हम एक दिन शिक्षक हो जाते हैं। इंजीनियर का सुनते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं। डॉक्टर का सुनते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। और साधु महापुरुषों का सुनते हैं, साधु महापुरुष हो जाते हैं। आप कहिएगा कि हमको तो डॉक्टर होना है, हमको इंजीनियर होना है, हमको कलेक्टर होना है, हमको एसडीओ बीडीओ होना है। लेकिन कोई भी पद संसार का आप हासिल कर लीजिए, सुख शांति किसी भी पद में नहीं है। लेकिन भक्त का ऐसा पद है, ईश्वर भक्त का ऐसा पद है, वह पद कभी रद्द नहीं होता है। अभी हमारे सत्यनारायण बाबू रिटायर हो गए, वे रिटायर हो गए। लेकिन क्या भक्त कभी रिटायर होता है? ईश्वर भक्ति से कभी रिटायर होता है? सुने हैं कि भक्त भी रिटायर होता है, भक्ति करते करते रिटायर हो गया, ऐसा सुने हैं? भक्त पद कभी रद्द नहीं होता है। और पद रद्द हो जाता, मुखिया बनता है, एक दिन मुखिया से भी उसका पद रद्द हो जाता है। एक शिक्षक स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास आए, रिटायर्ड शिक्षक स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास आए, प्रणाम करके कहते, बाबा हम रिटायर हो गए, बाबा हम रिटायर हो गए। तो स्वामी वेदानंद जी महाराज कहते हैं, रिटायर मतलब आपका टायर खत्म हो गया, अब आपका टायर चलने वाला नहीं है। रिटायर मतलब टायर खत्म हो गया, अब कम से कम रिम को बचा लीजिए। अगर रिम बचा हुआ रहेगा तो नया टायर फिर दोबारा चढ़ेगा, और कहीं रिमे अगर खत्म हो गया तो टायर किस पर चढ़ाइएगा? ये भक्ति रूपी रिम है। भक्ति रूपी अगर रिम आप बढ़िया सुरक्षित रखते हैं, रिम आपका ठीक रहेगा, तो टायर मनुष्य शरीर रूपी फिर टायर चढ़ेगा। अगर भक्ति करना छोड़ दीजिएगा तो ये मानव भक्ति रूपी आपका रिम अगर खत्म हो गया तो फिर मानव शरीर रूपी टायर नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा और टायर, कौन टायर चढ़ेगा? भारी भड़कम हाथी का टायर चढ़ेगा, बेडौल टायर ऊंट का टायर चढ़ेगा।
पशु पक्षी का टायर चढ़ेगा, लेकिन मानव शरीर रूपी टायर को चढ़ाने के लिए रीम को बचाना पड़ेगा, भक्ति रूपी रीम को बचाना पड़ेगा। जब तक आप भक्ति नहीं कीजिएगा, मनुष्य शरीर रूपी टायर आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा और फिर आप 84 लाख योनियों में चले जाइएगा। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं? कहते सबसे पहले 1 नंबर में सुनिए, और सुनिए किसका? साधु का सुनिए। संसार के लोग को क्या सुनिएगा? अभी तक में आपको क्या मिला है? संसार के लोगों को सुना है, आपको अभी तक में क्या मिला? धन मिल गया तो क्या हो गया? अब आपको चाहना नहीं है। धन प्राप्ति के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। और हो और हो और हो, संसार में तो ये लगा ही रहता है। और जितना धन हो उतना आप कंगाल हो जाइएगा, और अंदर से आपके अंदर में और होगा कि और कितना हो जाए। जाऊं 10 20 50 भय हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो तब तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। असुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा, सब धन आपके पास में कोई काम का नहीं आएगा। ये संतोष रूपी धन जितना है, उसी में अगर आप संतुष्ट हैं तो आपसे बढ़कर के कोई सुखी नहीं हो सकता है। और जैसे ही आपके मन में और की कल्पना होती है, आपके अंदर में अशांति उसी दिन से बढ़ने लग जाता है। सुखिया कौन? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सुखिया कौन? एक राजा सुखिया की खोज में घूम रहा था कि सुखी संसार में कौन है, सुखिया कौन है। सब जगह ढूंढ रहा था, कोई सुखिया नहीं मिला, कोई सुखी आदमी नहीं मिला। अंत में खोजते खोजते सिपाही से बोला कि सुखिया आदमी को खोज करके लाओ, जहां कहीं भी मिले सुखिया आदमी को लाओ। कहीं भी गए, धनवान विद्वान पंडित, पढ़े लिखे, सबके पास में नौकरी चाकरी, सबके पास में गए, लेकिन कोई व्यक्ति कहने वाला नहीं हुआ कि हम सुखी हैं। सब कोई न कोई दुखड़ा सुना रहे थे, हमको ये दुख है, हमको वो दुख है, हमसे परेशान है, हम उससे परेशान है। सब दुखड़ा ही सुना रहा था। लेकिन एक आदमी एकदम सड़क पर बैठे आनंद से रस्सी बांट रहा था, एकदम आनंद मग्न था। उसके पास गया सिपाही, कहता है तुम सुखिया है? बोले कि हाँ हम सुखिया है। अरे भाई तुम्हारे पास में घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं है, फटे पुराने कपड़ा पहने हुए हो, रस्सी बांट रहे हो, गरीब आदमी है, तुम्हारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, तुम कैसे सुखिया? बोले कि रे भाई, क्या जिसके पास में धन है वो सुखिया है? मेरे पास में धन नहीं है तो क्या है? धन से कोई सुखी होता है क्या? पढ़ने लिखने से कोई सुखी होता है क्या? विद्वान और विद्वान ये कभी सुखी होता है क्या? मेरे पास में कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए हम सुखिया हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, चाहना जाएगी चिंता मिट जाएगी। और जब तक चाहना रहेगी तब तक चिंता रहेगी ही, चाहे कितना कोशिश कर लीजिए। चाहना जब तक रहेगी तब तक आपके अंदर में अशांति रहेगी, आप सुखी कभी नहीं हो सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सभी चाहना को छोड़ करके एक काम करो, सत्संग करो, तुम्हारे पास बिना बुलाए सब सुख आ जाएगा। आज तक भी कोई सुखी हुआ है बिना बुलाए, केवल यही काम किए, सत्संग ध्यान, 2 काम को पकड़ लिए, उनसे संसार में आज तक कोई सुखिया नहीं हुआ। और बड़े बड़े
मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी जाता है उसके चरणों में गिरने के लिए। बड़े बड़े जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो भी जाता है उसके चरणों में गिरने के लिए। अरे भाई, ना उसको कोई पद है, न कोई उसके पास में विशेष व्यवस्था है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करते हैं। देखिए उनके पास बड़े बड़े जाते उसके चरण में झुकने के लिए। कारण क्या है? भक्ति वाला पद उन्होंने हासिल किया है। भक्ति वाला पद कभी रद्द नहीं होता है। तो स्वामी वेदानंद जी महाराज से कहते हैं कि बाबा मैं रिटायर हो गया। बाबा बोले कि रिटायर मतलब टायर तुम्हारा खत्म हो गया, भक्ति रूपी ऋण को बचा लो। हम आप भी भक्ति रूपी ऋण को बचा ले। कैसे भक्ति रूपी ऋण को बचाएंगे? कौन काम से शुरुआत भक्ति का होता है? क्या हम लोगों ने कभी सोचा है? मनमाना लेकिन भक्ति करते हैं, लेकिन कौन भक्ति से हमारा कल्याण होगा, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, इसका हमें पता नहीं है। केवल भक्ति कर रहे हैं। कोई अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कोई दीपक दिखा रहे हैं, कोई घंटी बजा रहे हैं, कोई केला को पूज रहे हैं, कोई पीपल को पूज रहे हैं, और कहते हम भक्ति करते हैं। कोई पत्थर में पानी डाल रहे हैं, कोई मूर्ति में मूर्ति को पेड़ा चढ़ा रहे हैं, और कहते हम भक्ति करते हैं। अरे भैया, ये मनमाना भक्ति करने से क्या हम आप भक्त हो सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं? ये मनमाना से काम नहीं चलेगा। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होए। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति का शुरुआत सत्संग से होता है। अगर आप सत्संग नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपका भक्ति कैसा है। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, अभिपति पड़े यो छाड़ सी जो के चुल भुजंग। देखा देखी भक्ति का कैसा रंग होता है जानते हैं? देखा देखी भक्ति, एक आदमी देख लके पत्थर एक जगह होता पैंट ढेर दल के एनएसई हो गए तो पैंट ढेर दल के देख लके फल में के हे होता देखो ना फूल चढ़ावे छे, यो जाकर फूल चढ़ावे। ये देखा देखी भक्ति। ये भक्ति का कैसा रंग होगा जानते हैं? जैसे केचुआ सांप होता है, केचुआ वाला सांप होता है, चल भी नहीं पाता। जब केचुआ सांप रहता है चल भी नहीं पाता। अब बाद में जब केचुआ को छोड़ देता है तो उलट करके भी नहीं देखता है कि केचुआ कहाँ है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, उलट कर भी नहीं देखता है। वैसे ही जो मनमाना भक्ति करते हैं, और जब कोई विपत्ति आता है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, देख लिए जल चढ़ाएगा कुछ फायदा नहीं है। देख लिए फूल चढ़ाएगा, कहते हम भक्ति कर लो, कुछ न मिले। क्या उनसा भक्ति की मनमाना भक्ति? मनमाना भक्ति से काम चलेगा? किनका किनका कल्याण हुआ मनमाना भक्ति से? हाँ, जो संतों के चरण शरण में जाकर के भक्ति किए उसका कल्याण हुआ। और ऐसा शास्त्र पुराण बतलाता है कि संतों के शरण में जाकर के जिन्होंने सीखा, संतों के चरणों में बैठा, उनसे भक्ति की युक्ति जानी और साधना की, आज वे चरम शिखर पर पहुंच गए, महापुरुष हो गए। तो ये कैसे महापुरुष हुए? पहले संतों के चरण में गए, सत्संग में गए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बिना सत्संग के विवेक होता है? हम आप कहेंगे विवेक, विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि? नहीं नहीं, बुद्धि तो अंधी है, बिना लगाम का घोड़ा। मन क्या है? मन है बिना लगाम का घोड़ा, बुद्धि है लगाम। लेकिन जब तक विवेक आपके पास नहीं होगा तब तक ये बुद्धि, मन रूपी घोड़ा आपका ठीक नहीं होगा। बुद्धि को कंट्रोल विवेक के द्वारा होता है, और ये विवेक जब तक सत्संग नहीं करिएगा तब तक ये विवेक नहीं होगा।
और जब तक विवेक नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक न होए। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक तब होगा जब राम की कृपा होगी। राम की कृपा कब होगी? जब आपका पैर सत्संग की तरफ बढ़ेगा तो समझ जाइए राम की कृपा है। सत्संग की तरफ यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आहे न जाही। यही सर मतलब सत्संग रूपी तालाब में वही डुबकी लगाता है। सत्संग रूपी तालाब, हम आप अभी सत्संग में गोता लगा रहे हैं, सत्संग रूपी तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सत्संग रूपी तालाब में कौन डुबकी लगाता है? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आहे न जाही। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की तरफ आपका पैर बढ़ ही नहीं सकता। और जगह चले जाइएगा, और जगह आप जाइएगा, लेकिन सत्संग में नहीं जाइएगा। सत्संग में जाने के लिए पुण्य पुंजे बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के पूंजी के बिना सत्संग नहीं मिलता है। अभी जो हम आप सत्संग में बैठे हुए, ये साधारण बात नहीं है। कई जन्मों से पुण्य की पूंजी इकट्ठा हुई है, तभी सत्संग की तरफ पैर बढ़ा है। ऐसे नहीं कोई पैर बढ़ाता है। सब कोई सत्संग में नहीं आना चाहता है। क्यों? उनके पास में पूंजी नहीं है। हीरा कौन खरीदेगा? बोलिए श्री सदगुरु। हीरा कौन खरीदेगा? कोई सेठे साहूकार ने, जिनके पास में पैसा है। कि कोई साधारण जो साग बेचता है वो जाएगा हीरा खरीदने के लिए? साग बेचने वाला, साग सब्जी जो बेचता है, वे हीरा नहीं खरीद सकता। हीरा खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, और वह पूंजी जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं, ये पूंजी नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग में जाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत पुण्य करते हैं तब कोई सत्संग की तरफ पैर बढ़ाता है। एक गांव में एक महात्मा जी आए। बोलिए श्री सदगुरु। एक गांव में एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी का नियम था कि कोई जब तक अपने हाथ से बहुत दान पुण्य नहीं किया है, बहुत तीर्थ नहीं किया है, जो अपने ही हाथ से कम से कम 1000 यज्ञ किया हो, या अपने चरण से चल करके कम से कम 1000 तीर्थ किया हो, उन्हीं के हाथ से हम भोजन करेंगे। महात्मा जी का नियम था। अब 3-4 रोज से महात्मा जी टोले में भूखे थे। कोई बूढ़े से बूढ़े, बूढ़ी से बूढ़ी, कोई भी अपने को देखते थे। 1000 तीर्थ तो नहीं किए हैं, ना 1000 यज्ञ किए हैं, तो फिर महात्मा जी हमारे हाथ से कैसे खाएंगे? सब लोग चिंतित थे, सब अपना अपना घर में खाते थे, अब महात्मा जी भूखे रहते थे। एक नवदुल्हन को मालूम होती है कि कोई महात्मा जी आए हैं, 3-4 रोज से भूखे हैं, और उसका नियम है कि जब तक 1000 तीर्थ कोई नहीं गए हों, या अपने हाथ से 1000 जो अपने हाथ से यज्ञ किया हो, वो उसी के हाथ से भोजन करते हैं, बाद बाकी किसी के हाथ से नहीं। तो नवदुल्हन कहती अपने सासू माँ से कि माँ जी आप हमको कहिए तो हम वह बाबा को भोजन करा देंगे। कहते बुढ़िया बुढ़िया सब, बूढ़े बूढ़े सब इतना जानी है ना महात्मा जी का क्या नियम है। 1000 तीर्थ जो अपने चरण से चल करके किए हैं, अथवा अपने हाथ से जो 1000 यज्ञ किए हैं, उसी के हाथ से महात्मा जी भोजन करते। कहते आप आज्ञा तो दीजिए, भोजन
कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो मेरी अंदर की बात है, आप आज्ञा दीजिए। बोले कि ठीक है, अगर कहीं तुम्हारे ही हाथ से भोजन कर ले तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये जाती है खोपड़िया से स्नान करके, हाँ प्रसाद बनाती है, भोजन बना करके एक थाल में परोसती है, ऊपर से एक थाल से ढक लेती है, पवित्र पूर्वक महाराज जी के पास, महात्मा जी के पास ले गए और कहते हैं महात्मा जी मैं आपके लिए शुद्ध पूर्वक पवित्र पूर्वक भोजन बना करके लाई हूं, इसलिए भोजन कीजिए। महात्मा जी कहते बेटी क्या तुमको मेरा नियम पता है? बोले कि हाँ महाराज पता है। तो क्या तुम अपने चरण से चल करके 1000 तीर्थ की है या अपने हाथ से 1000 यज्ञ की है, तभी मैं तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण करूंगा? बोले कि बाबा 1000 तीर्थ की बात करते हैं, हम तो करोड़ों तीर्थ करके आए हैं। कहते गजब की बात है, तुम्हारा नई शादी हुई है, अभी तुम कैसे करोड़ों यज्ञ कर ली? बोले कि आप ये लोग तो कहते हैं संत मिलन को चाहिए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान जैसे जैसे पैर बढ़ता है सत्संग की तरफ, संतों के दर्शन के लिए, एक को कौन कहे 1000 करोड़ों कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान होता है। तो आप ही कहिए, आप 1000 कहते हैं, यहाँ तो करोड़ों यज्ञ करके मैं आपके पास आई हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते बेटी तू जीत गई, मैं हार गया, लाओ मैं तुम्हारा भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। महात्मा जी उनके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब कहने का, हम आप जो सत्संग की तरफ पैर बढ़ाते हैं, जब तक हमारे पास में पुण्य की पूंजी नहीं होती है तब तक नहीं बढ़ते हैं। लेकिन एक बात है, सत्संग में कौन भीड़ दिखाई पड़ेगा, और जगह में जहां पर नाच गान होता है, नटंगी होता है, वहां पर काफी भीड़ होती है। हीरा के दुकान में कभी भीड़ देखे हैं? हीरा वाला दुकान में, हीरा का दुकान देखे हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वकील साहब हीरा वाला दुकान में भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। अनमोल सौदा जहां बिकता है वहां पर भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अनमोल सौदा लेने के लिए कोई सेठ साहूकार विशेष पूंजी वाला लोग चाहिए। इसी तरह से सत्संग में जाने के लिए भी विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है, और विशेष पूंजी जिसके पास में होगा वही जा सकता है, सब नहीं जा सकता है। एरू गेरू नथु खेरू सबसे में नहीं जा सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और जब तक राम की कृपा नहीं होती है आसानी से यह सत्संग नहीं मिलता है। इसीलिए सत्संग में आते हैं, पहले आनंदित मन से सुनिए, उसके बाद उसको समझिए कि बाबा क्या कहते हैं। केवल सुन देना ही आपका काम नहीं पूरा होगा। सुनता है समझने के लिए, समझते हैं करने के लिए, करते हैं पाने के लिए। तो सबसे पहले सुनिए, सुनिएगा तब न कीजिएगा, और कीजिएगा तब न मिलेगा। तो सबसे पहले सुनिए, और सुनिए भी तो कैसे सुनिए? जब ही जिज्ञासा होई चित कठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकही। कैसे सुनिए? मृगा की तरह। मृगा जब बांसुरी की आवाज को सुनते, आप लोग बांसुरी की आवाज को सुन रहे हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। उधर बांसुरी का आवाज चल रहा है। भगवान कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते थे, जितनी भी गोपियां थी, चाहे जो काम करती थी, वही काम को, वहीं पर काम को छोड़ करके, चाहे वह काम
नुकसान क्यों नहीं हो जाए, खराब क्यों नहीं हो जाए, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, वहीं पर छोड़ करके बांसुरी का आवाज को सुन करके सीधे भगवान कृष्ण के पास खींचे चले आते थे। हम आप भी सत्संग, जिस समय में सत्संग हो, सब काम धाम को छोड़ छाड़ करके वहीं पर, क्योंकि एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन ये घर द्वार काम देगा, बाल बच्चा काम देगा, जाएगा साथ में, हैं? किसको किसको साथ में ले जाइएगा? सब यहीं पड़े रह जाएगा। अकेले आपको यहां से जाना है तो पहले से ही सत्संग के द्वारा अकेले हो जाइए, पहले से ही जाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर आपको यमराज लेने के लिए नहीं आएगा, आपको यमराज लेने के लिए नहीं आएगा, यमदूत नहीं आएगा, यमदूत का मार नहीं पड़ेगा। जो सत्संग में पहले से ही अकेला हो जाता है वो यमराज के राज्य से ऊपर हो जाता है। मृत्यु देवता उसको नमस्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, ऐसे भक्तों को जो पहले से ही सत्संग के द्वारा अकेले हो गया है। और जो परिवार को पकड़ करके रखता है, घर को पकड़ करके रखता है, वो यमराज का मार भी खाता है, उसको पीट पीट करके ले जाता है। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं, यही आपके साथ में सत्संग, ध्यान, ईश्वर की भक्ति आपके साथ जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सुनिए, मृगा की तरह सुनिए। जब ही जिज्ञासा होई चित एक ठौरे आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जैसे स्वाति बूंद हूँ को चातक रटत पुनी, ऐसे जानी ऐसे ही मनन करी कब बूंद लहिए। स्वाति नक्षत्र में चातक पक्षी आकाश की तरफ मुंह बाए हुए रहता है। प्यास से भले ही उसका प्राण अंत हो जाए, लेकिन वह दूसरे पानी को ग्रहण नहीं करता है। तालाब बगल में है, वो पानी ग्रहण नहीं करेगा। समुद्र बगल में है, अथाह पानी, वे जल ग्रहण नहीं करता है। मरना उसको पसंद है, लेकिन स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही ग्रहण करता है, बाद बाकी किसी बूंद को ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही आपके अंदर में ईश्वर प्राप्ति का अगर ललक आपके अंदर लगा हुआ रहेगा, आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, उस पर विचार कीजिएगा। चातक पक्षी की भांति आप उस पर चिंतन विचार कीजिएगा। उसके बाद रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ कर गहिए। रात में चकोर पक्षी चंद्रमा की तरह टकटकी लगा करके देखते रहता है, इधर उधर उसका ख्याल नहीं जाता है, केवल चंद्रमा को ही टकटकी लगा करके देखते रहता है। चंद्रमा जब पूरब की तरफ से उगता है तो उसी को एकदम टकटकी लगा के देखता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ सिर के सीधे हो जाता है, वहां पर भी टकटकी लगा के देखता है। फिर पश्चिम चला जाता है तो वह पश्चिम की तरफ धीरे धीरे गला टेढ़ा हो जाता है, लेकिन उधर से उसका ख्याल एक बार भी नहीं मुड़ता है, एकदम टकटकी लगा के देखते रहता। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु की जो मूर्ति है हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो अपने हृदय में गुरु मूर्ति को बसा लिया है,
अपने हृदय में गुरु को प्रतिष्ठित कर लिया है, जो ही इच्छे सो ही फल पाए, जो उनके अंदर इच्छा हो जाती है वह उसको मिल जाता है। लेकिन हम आपको विश्वास नहीं है, तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, विश्वास होना चाहिए। तो ये पहले सुनिए, उसके बाद समझिए, और समझने के बाद उसको कीजिए। करना पड़ेगा ना, बिना किए हुए कुछ होता है? कोई भी काम बिना किए होता है? आज अगर यहाँ पर सत्संग की व्यवस्था नहीं करते, सत्संग होता? हम लोग आए तो सब अव्यवस्थित थे, यहाँ नहीं था होने वाला चांस। ये लोग भी खोल खाल करके वो सोचे कि अब नहीं होगा, और लेकिन लगन था कि नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा काम है। संसार में सब काम होता है, ये काम क्यों नहीं होना चाहिए। होने लगे तो हो गया, फिर कल भी होगा, परसों भी होगा। अरे करें, किए कब न हुआ, और नहीं करते तो होता। ऐसे ही आप हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या भक्ति का शुरुआत होगा? और शुरुआत नहीं होगा तो अंत कहाँ होगा? शुरुआतें नहीं कीजिएगा तो अंत कहाँ होगा? रास्ता चलवे नहीं करिएगा तो राजविराज पहुंचिएगा। यहां से चलवे नहीं करें, नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे तो कैसे राजविराज पहुंचेंगे? चलने के लिए, राजविराज पहुंचने के लिए तो चलना पड़ेगा ना। इसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए तो उस रास्ता पर चलना पड़ेगा ना। और वह रास्ता कोई बाहर में थोड़े है कि हेरू गेरू नथु खेरू सब चल जाएगा। यह रास्ता सत्संग के द्वारा ही तय होता है। अब बाद बाकी जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत संसार में भटकने वाले हैं, अब भटक भटक करके सब नरक में जा रहा है। सत्संग के द्वारा ही रास्ता तय होता है, सत्संग के द्वारा ही निर्णय होता है। सारे कार्य का निर्णय करके धड़ चेतन धारा, गुरु महाराज कहते हैं सार काम ईश्वर की भक्ति है। इसका निर्णय सत्संग के द्वारा होता है। बिना सत्संग से इसका निर्णय ठीक नहीं होता है। जो भी आप निर्णय करते हो ठीक निर्णय नहीं है, सत्संग से ही सही निर्णय होता है। और यही निर्णय आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए सत्संग में सुनिए, उसके बाद समझिए, और तब जीवन में उतारिए तो क्या क्या मिलेगा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब एक ठो अर्थ नहीं होता है, धन एक ठो नहीं होता है। एक सांसारिक धन होता है, एक परमार्थिक धन होता है। ध्यान भजन का भी एक धन है। हम आप जो भक्ति करते हो वो भी एक धन है। धनवान केवल संसार की संपत्ति से नहीं होता है, धनवान आप भक्ति से भी होते हैं। असली भक्ति से ही धनवान होता है। इसलिए धन, अर्थ, धर्म, आप धर्मात्मा हो जाएंगे। कामना की पूर्ति होगी, अंत में मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जन्म मरण के चक्र से छुट्टी हो जाएगी। ये जन्म मरण का चक्र ही तो सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, और ये दुख को हटाने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति और सत्संग के द्वारा ये भक्ति का शुरुआत। सत्संग नहीं तो भक्ति नहीं। मत भटकिए इधर उधर मत भटको रे बंदे। इधर उधर मत भटकिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के नाम पर आप ठगे जा रहे हैं। भक्ति के नाम पर आप कहां से कहां दौड़ रहे हैं, लेकिन आपका भक्ति सही में अभी तक अंधेरे में आप टटोल रहे हैं, अनहरिये में आप खोज रहे हैं। सत्संग है इंजोरिया, रोशनी के द्वारा आपको पता लगेगा कि कौन है परमात्मा
और पाने वाला कौन है। सत्संग के बिना ना तो पाने वाले का पता लगेगा, न कौन पाएगा इसका भी पता नहीं लगेगा। सत्संग के द्वारा ही आपको पता लगेगा कि किसकी भक्ति करें और कौन करेंगे। हमारा शरीर भक्ति नहीं करती है, हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जो हम आप हैं यही भक्ति करते हैं। और हम आप कैसे जानेंगे? सत्संग के द्वारा कि हम कौन हैं, परमात्मा क्या है। इन सारी बातों की जानकारी सत्संग से मिलती है। इसलिए सत्संग में आबू तब जीवन सुधारो, तब मानव मानव कहनिया ना। अरे भैया ऐसा समैया न पैब, मानव मानव बचनिया ना। सत्संग में आइएगा, जीवन का सुधार होगा और तबे हम आपका कल्याण होगा। तो आइए भजन को सुनते हैं, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोने गला ये सब लगे से सुत जाए।